देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी मैराथन बैठक कर रही है। गुरुवार को रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब 6 घंटे तक मेगा मंथन हुआ है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अब दावा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी ने बड़े फैसले कर लिए हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट और पीएम मोदी का बिलासपुर दौरा भी शामिल है। और इस सबके बीच आपको कुछ और जानकारियां यहां बड़ी स्क्रीन पर दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के जो चुनावी मुद्दे इस बार गरमा रहे हैं वो युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और क्योंकि यहां छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बीजेपी है, ऐसे में इन मुद्दों के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, भूपेश बघेल सरकार की घेराबंदी कर रही है। शराब कोयला घोटाले का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं, ईसाई गैर ईसाई विवाद है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इस चुनावी माहौल को गरमा रखा है। और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सियासी बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से किस तरीके से सियासी माहौल गरमाता हुआ और इंतजार बीजेपी के उम्मीदवारों की अगली लिस्ट का रायपुर में किया जा रहा है। और इस सबके बीच कांग्रेस कहां है अपनी तैयारियों को लेकर? ज्ञानेंद्र, कांग्रेस तैयारी कर रही है रोमाना, लेकिन जो हमने कल बताया था, जब हम कहते हैं कि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज़, तो पहले उस गहराई के बारे में आपको बता दूं कि कल ही हमने ये बताया था कि जो बची हुई सीट है, जो 69 सीट है, उस पर चर्चा होनी है। परिवर्तन यात्रा में कैसी तैयारी रही और बीजेपी के नेताओं ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कितनी एकजुटता दिखाई, इस पर बात हुई। बीएल संतोष, जेपी नड्डा, अमित शाह तीनों आए थे। कल ही हमने बता दिया था कि ये 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद ही निर्णायक और महत्वपूर्ण बैठक है, वो भी सही साबित हुई। और फिर लंच डिनर करने के बाद अमित शाह लौट गए। जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे बता रहे थे रोमाना, उसमें यहाँ के लोगों में, छत्तीसगढ़ के लोगों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है। 21 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, जैसा कि आपने स्क्रीन में दिखाकर बताया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर सत्ता में है। पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके दौरों में हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किया है भूपेश बघेल की सरकार ने। और उनकी सबसे बड़ी रणनीति और रणनीति यही है कि जो वोटर है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो खड़े होकर मतदाता परिचय पत्र लेकर वोट डालने आता है, हमको सत्ता दिलाता है, उसके खाते में आचार संहिता लगने से पहले कैसे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर दें। तो अलग अलग योजना के तहत वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो गोबर का पैसा हो, चाहे वो धान का पैसा हो, चाहे धान की अंतिम किस्त हो, और चाहे अन्य योजना सरकारी हो जिसमें पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जो आपने बात बताई कि कोयला घोटाला हो, ईडी के छापेमारी हो, शराब घोटाला हो, और अभी इसी समय जो सबसे ज्यादा मुद्दा गर्म है, 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने जिसकी परीक्षा दी है, वो पीएससी घोटाला है, जिसमें पीएससी घोटाले में सरकार घिर गई है। और युवा लगातार ये कह रहे हैं कि क्या हम इस सरकार में गोबर बेचें? अगर आपकी सरकारी योजना गोबर बेचने की है तो क्या गोबर से हमारा भविष्य बनेगा? तो ऐसे ही कांग्रेस भी मंथन जारी कर रही है। 1900 आवेदन आए हैं रोमाना, 1900 पूरे प्रदेश भर से टिकटों के आवेदन आए, प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं, उस पर मंथन हो गया। और कुछ ही दिन में केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जो है वहां पर इस पर मंथन होना है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।